चलिए बेटा, वर्कशीट की क्वेरीज हमें लेनी थी, तो एक बार हम लोग लेते हैं क्वेरीज। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे वर्कशीट के और कुछ आपने आपकी क्वेरीज हैं। इसमें सबसे पहले वर्कशीट में अगर आप जरा ध्यान दो तो वर्कशीट में आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट बहुत बच्चों की क्वेरी है। 7th पार्ट में क्या कहा गया है, पोलिनोमियल कुछ आपको इस तरह से दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1, यही है पोलिनोमियल। बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ये होता है। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए ना तो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट। आपको पहले इस तरह से अरेंज करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ करोगे आप, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग उसके बाद। तो पहले आपको ये अरेंजमेंट करना होता है। तो अगर आप ये अरेंजमेंट करो, आप इसको सॉल्व करो, ए कहोगे सॉल्व कैसे करें, मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर ए, मैंने यहां तोड़ दिया दोनों को, ठीक है, फिर ऐसे ही ए स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग पहले एक्स स्क्वायर वाला आना चाहिए, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाला सबसे आगे रखो, फिर एक्स वाले ये दोनों हैं, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और फिर कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मेट पे लाने के लिए एक्स स्क्वायर भी एक ही जगह होना चाहिए और एक्स भी एक ही जगह, तो यहां दो दो जगह है। तो एक काम करो, पहले तो माइनस कॉमन ले लो और फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। तो पहले तो इस फॉर्म में आया क्या, बोलो, कहोगे इस फॉर्म में लाना जरूरी क्यों था? जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा आपको एबीसी का पता कैसे चलेगा, और एबीसी का पता नहीं चलेगा तो आप रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करोगे भाई? बोलो यस और नो, बोलना पड़ेगा, ठीक है, यस या नो बोलना होगा। तो आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए एबीसी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तो इसीलिए पहले ये अरेंजमेंट जरूरी है बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन जीरोस निकालने के लिए मैंने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जरा देखो, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि मिडल वाला जो टर्म है उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि बीच में पहले से दो टर्म है तो समझ लो आपका काम हुआ पड़ा है, आप बस इसको ओपन कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। बच्चे कहते हैं फिर पहले तो था, आपने पहले इकट्ठा किया फिर तोड़ रहे हो। इकट्ठा तो इसलिए किया ताकि एबीसी की पहचान कर सके ना। अब यहां साफ पता चल रहा है ए ये है, बी ये है और सी ये, क्या भाई? तो इसलिए इसको अरेंज करना भी जरूरी था। यहां पे अब इसलिए ओपन कर रहे हैं इसको ताकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सके। अब इन दोनों में और इन दोनों में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स, तो एक्स माइनस ए, इन दोनों में से -1 तो एक्स माइनस ए, यस और नो? अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस ए और फिर एक्स माइनस 1। अब जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो हम क्या लिखते हैं, या तो x माइनस ए 0 है या ए एक्स माइनस 1 0 है, यानी या तो x a है या ए एक्स इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/a। तो दो जीरोस मिल गए, एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया, और एबीसी क्या हो गया वो भी देखते हैं।
अल्फा तो हो गया हमारे पास ए और बीटा क्या हो गया 1/a। रह गई बात ए बी सी की, तो मैंने कहा था ना यहां से पहचान हो जाएगी। ए क्या है यहां पर, ए क्या है, ए ही है। तो कहोगे वो भी ए ये भी ए, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उसका रास्ता ये है, जो ए बी सी हम लिखते हैं ना यहाँ पर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसकी जगह पे आप कैपिटल ए लिख लेना, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है भाई, इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, माइनस का a² प्लस 1, और सी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो बेटा कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे करना पड़ता है, कैपिटल ए बी सी जो मैंने लिया। समझ आ रही है बात। अब दो रिलेशन वेरीफाई करने हैं हमें, रिलेशन 1 वेरीफाई करते हैं। जरा देखो रिलेशन 1 क्या है। रिलेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा क्या है बेटा ए, बीटा क्या है 1/a। तो एलसीएम लोगे तो a² प्लस 1/a, और माइनस बी अपॉन ए भी निकालो तो माइनस कैपिटल बी लिखना पड़ेगा। हमें भी वही आदत होती है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए बी सी मैंने माना। क्यों माना समझ आ रहा है। माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है, पहले तो ये माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, और बी की वैल्यू फिर से माइनस में है। ठीक है, ये दो बार माइनस क्यों लगाया, ये क्लियर है सबको। यस सर। एक माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, और एक बी की वैल्यू भी माइनस में ही है, तो इसलिए दोनों माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस a² प्लस 1/a, सेम आ गया दोनों, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह रिलेशन 2 की बात देखो बेटा। रिलेशन 2 में हम आते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा अगर सी अपॉन ए होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा, LHS हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या आ गया हमारे पास ए, बीटा क्या है 1/a, कट गए दोनों, आंसर 1। और c अपॉन ए जरा निकालो, क्या होगा, c क्या है a, और a क्या है वो भी a ही है। क्यों बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, तो ये भी वेरिफिकेशन हो गई। क्यों, कोई परेशानी। अरेंजमेंट नहीं आ रही समझ में आपको। हमेशा देखो, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आपका फाइनल बस इतना है कि हमारे पास पोलिनोमियल इस फॉर्मेट पे होनी चाहिए। कोई बात नहीं, रहने दो उसे ऐसी, कोई बात नहीं। पोलिनोमियल इस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, कि पहले x² वाला, फिर x वाला, और फिर कांस्टेंट। तो आप इनको पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इस फॉर्मेट पे है नहीं। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करो। अरेंजमेंट में पहले क्या करोगे, पहले x² वालों को आगे करोगे। किसको आगे करोगे, तो आप देखो x² वाले कहाँ कहाँ हैं, एक ही तो है, बोलो। फिर उसके बाद कौन सा होता है, x वाला। फिर x वाले ये दो थे, तो दोनों को आगे करो, और फिर कौन सा लिखते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, a। तो मेन अरेंजमेंट यही है कि पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद क्योंकि हमारे पास x² वाला एक ही जगह होता है चलेगा, x वाला भी तो एक ही जगह होता है, तो ये दो जगह हो तो x कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो,
और फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लो। और ये सारा हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि सेम इसी फॉर्मेट पे आ जाए। देखो आ गया, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग, सेम फॉर्मेट पे आ गया। तो ये अरेंजमेंट सबसे मेन काम है यहां पर, ठीक है। एक से दो बार आपको भी करना पड़ेगा तब बात बनेगी। करिए नोट, जिनका भी नहीं हुआ था नोट करिए। इसके बाद कौन सी क्वेरी है बेटा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें कोई क्वेरी है तो बताओ जल्दी से। 4, 6 और 5। अरे 7 तक कहा था तू, 8 क्यों कह रहा? 8 कहा भी था मैंने अभी। वो तो अभी कराऊंगा। मतलब मैंने 5 सवाल दिए थे, 5 क्वेरी है। 3, 4, 5, 6। चलो देखो, हो गया भाई। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है बेटा। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स। ये तो एग्जैक्टली आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो और इसे देखो, फर्क ही नहीं है दोनों में, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट के हैं। क्यों भाई? तो थोड़ा सा कोरिलेट करो बेटा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाएंगे। यहां पे देखो, एबीसी की पहचान तो बड़ी आसानी से हो रही है। ए क्या है यहां पर, बोलो? 2 बी माइनस 2 रूट 3 माइनस 1, और सी क्या है? माइनस रूट 3। और अल्फा बीटा के लिए पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा था बीच में 2 टर्म है, तो समझ लो ये तो पहले से ही फैक्टराइज हो रखा है, टेंशन ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके खोल दो। 2 रूट 3x माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 2 रूट 3x और माइनस माइनस प्लस एक्स। क्यों भाई? ठीक है। अब पहले दो और आखिरी दो, 2x x माइनस रूट 3 प्लस 1 x माइनस रूट 3। x माइनस रूट 3 पूरे में से कॉमन ले लो, 2x प्लस 1। क्यों भाई? बस जिसकी क्वेरी थी वो साथ साथ नोट करो बेटा, एकदम स्लो मोशन में नोट करने का वक्त नहीं है। करा चुका हूं, क्वेरी ले रहे हो, क्वेरी थोड़ा फास्ट ही होना चाहिए। px को 0, x माइनस रूट 3 0 एंड 2x प्लस 1 0। x की वैल्यू रूट 3, 2x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1/2। तो अल्फा बीटा हमारे पास ये आ गया। कहाँ दिक्कत हुई थी? फैक्टर नहीं बना पाए थे या रिलेशन नहीं वेरीफाई कर पाए थे? फैक्टर बन गया था। तो रिलेशन 1 की बात देखो, रिलेशन 1 क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा क्या है बेटा? रूट 3, और बीटा क्या है? माइनस 1/2। तो रूट 3 माइनस 1/2, क्रॉस करो 2 रूट 3, क्रॉस क्या मतलब? एलसीएम लो, 2 रूट 3 माइनस 1/2। ठीक है, जब तक एलसीएम नहीं लोगे आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक, यहां पे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? एन जी यार देख के बोलने में क्या दिक्कत है? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग सारे? बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 रूट 3 माइनस 1। विदाउट माइनस नहीं बोलोगे, आप कहोगे माइनस तो लगा दिया था आपने। भाई माइनस इस फॉर्मूले का है, वो दो माइनस तब लगते हैं भाई, फॉर्मूले का माइनस तो हर बार लगना है, और बी की वैल्यू भी माइनस में हो तो वो भी लगेगा।
ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√3 माइनस 1/2 आ गया सेम, ठीक है। और इसी तरह रिलेशन 2 की बात करें हम, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा दिया हुआ है हमारे पास √3 और बीटा -1/2, √3 इंटू -1 माइनस √3/2, और सी अपॉन ए क्या होगा, सी क्या है -√3 और ए क्या है 2, सेम आ गया, हो गया वेरीफाइड। फोर्थ किसकी क्वेरी थी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 किसी की क्वेरी है क्या, दिखाओ क्या किया है आपने, मैं बताता हूं कैसे होगा। सर इसमें क्या किया है आपने, सॉल्यूशन नहीं करा, लेकिन इसमें सॉल्व करने में कुछ समझ नहीं आया। आपने सॉल्यूशन नहीं करा तो आपने ट्राई नहीं करा, सर क्वेश्चन नहीं था, तो कहो आगे ट्राई नहीं किया, ये बोलो बेटा। हो गया बेटा, यस सर। जल्दी कीजिए, फिर तो आपकी सारी क्वेरी है ना बेटा, आपने किया ही नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, जब तक ये 2 पूरे के बाहर नहीं होता कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये 2 अगर बाहर होता ना, पूरे से कॉमन लिया हुआ होता तो कैंसिल होता, अनलेस नहीं। कोई कंफ्यूजन हो तो कैंसिल मत किया करो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 ये सारे एक ही तरह के हैं। एनसीईआरटी का 2.2 का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहां पे आपको पता है पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बताया था। बस यही फॉर्मूला लग के 4th क्वेश्चन भी होना है, 5th भी, 6th भी और 7th भी। बस ध्यान ये देना है कि दिया क्या है, कई बार तो जीरोस दे देते हैं और कई बार सम और प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। इसमें से मैं केवल 4th और 5th कराऊंगा, और इसके अलावा अगर आपसे नहीं हो रहा तो मुझे दिखाइए अपनी नोटबुक, आपकी गलती चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ध्यान से देखो, ये √2 और -12 क्या दिया हुआ है, √2 क्या है, सम है, और -12 क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखूं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 वैल्यूज दी गई हैं, वो क्या है, सम और प्रोडक्ट है क्या, वर्कशीट सबके पास है, मेरी बात का जवाब दो, रुको पहले। 2 + √3 और 2 - √3 ये क्या है, जीरोस है, सम और प्रोडक्ट तो नहीं है, यानी ये क्या है, अल्फा और ये क्या है, ये नहीं जब भी 2 वैल्यूज दी जाएंगी हमेशा एक सम एक प्रोडक्ट होगा ना भैया। अंग्रेजी पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, प्रॉपर स्टेटमेंट आपने पढ़ना होगा। तो यहां पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हें पहले सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे। फॉर्मूला हमेशा यही लगना है बेटा, कभी भी पॉलिनोमियल निकालना है फॉर्मूला हमेशा यही लगना है। तो सम और प्रोडक्ट की जरूरत होती है फॉर्मूले में, यहां सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या है √2x और प्रोडक्ट क्या है -12। ठीक है, मैंने कहा था अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो k को क्या लोगे आप, k को 1 लोगे, और k को 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। सबकी नजरें यहीं पे, रुको अभी मत लिखो, 2 मिनट रुको। यहां सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा और इसी तरह प्रोडक्ट पहले निकालना पड़ेगा। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, सम निकालने के लिए क्या करोगे 2 + √3 प्लस 2 - √3। क्यों बेटा, प्लस कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन करो, 2 + 2 4, ये आया सम। और प्रोडक्ट क्या होगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। यहां इंटू हो रहा है तो यहां आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 दैट इज। तो अब यहां भी तुम्हें सम और प्रोडक्ट मिल गया। तो देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कब सम प्रोडक्ट दिया हुआ है और कब जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर पोलिनोमियल क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है 4 और प्रोडक्ट की वैल्यू, अपॉन में कुछ नहीं है तो यानी के की वैल्यू क्या लेनी है, आ गया बेटा, करिए नो। हाँ तो कोई जरूरी थोड़ा ना आइडेंटिटी लगाना, फिर मल्टीप्लाई करने में आपका वक्त भी तो ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो अच्छी बात है। मतलब मैंने आइडेंटिटी लगा के 4 स्टेप करा, तूने बिना आइडेंटिटी के 2 स्टेप में कर दिया। फिर तो देखना पड़ेगा कुछ जादू तो नहीं चला दिया तूने। अभी देख रहा हूं, देखता हूं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 अगर आपकी क्वेरी भी है तो अभी मैं नहीं करा रहा, आप लोग खुद करके देखना, फिर भी क्वेरी रह गई तो मैं कराऊंगा। आंसर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बाकियों को भी करने दो, तो क्या फर्क पड़ता है। आपने करा है ना, दिखाओ, चेक करा लो, बाकी लोग करो, एक बार ट्राई करो। क्योंकि तरीका मेन है बेटा, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैलकुलेशन का। ये क्या कर दिया, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलसीएम ले रहा है। 2/3 इंटू -1/2, 2 से 2 कट गया, -1/3, गलत हो गया ये। अभी तो कह रहा आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये तो गलत है, ये तो गलत है, तुक्के में कुछ। फिर यहाँ पे 2 बार गलती करके सही हो गया ना आंसर, ये भी हो जाता है। 2/3, अच्छा 2/3 और 1/4 था, तूने एलसीएम लिया है, अच्छा आएगा -1/6 ही, आएगा -1/6 ही, लेकिन तूने यहाँ एलसीएम लिया वो गलत है। वो बाई चांस की बात है, यहाँ एलसीएम से भी वही आंसर आ रहा है और मल्टीप्लाई से भी वही आ रहा है, तो बाई चांस में तेरा आंसर सही आ गया। हम्म,
12 में से 5 गया 7 होता है भाई। माइनस हाँ तो चाहिए कोई नहीं, मैं बोर्ड पे कराता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक करिए फिर। ठीक है, मैं बोर्ड पे कराता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सभी फटाफट क्रॉस चेक करें। अरे कह तो रहा हूँ क्रॉस चेक करो, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखे बेटा, अल्फा 2/3 दिया हुआ है और बीटा 1/4, और 7th में अल्फा क्या दिया हुआ है, -4/5 और बीटा 1/3। ठीक है बेटा, सम और प्रोडक्ट निकालना है हमारे को, तो क्योंकि हमारे को पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो 2/3 प्लस -1/4। 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 2 8 -3/12 यानी 5/12। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू -1/4। कैंसल करोगे तो कैंसल कर दो, 2 से 2 टाइम, और फिर आंसर आ जाएगा -1/6। तो भी चलेगा, कैंसल नहीं करा आपने, -2/12 भी लिखा है तो भी ठीक है। ओके, अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, पॉलिनोमियल हो जाएगा कि x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट के x² क्या है, सॉरी x² तो x² ही रहेगा, सम क्या है 5/12 और प्रोडक्ट क्या है -1/6। इसका एलसीएम ले लो बेटा, इन सबका एलसीएम क्या होगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 12 एलसीएम हो गया, 12x² -5x, 6 2 12 -2। अपॉन में जो भी आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद वही के की वैल्यू होती है, तो लेट कर लो के की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो इससे ये कैंसल हो जाएगा, के की वैल्यू 12 लेने पे ये कैंसल हो जाएगा, 12x² -5x -12/12, और फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, अच्छा 6 2 12। ठीक है बेटा, इसी तरह यहां भी देखो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, -4/5 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, 15 -12 प्लस 5 यानी -7/15। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा क्या है -4/5 और 1/3 यानी -4/15। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या है, के x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो के x² सम की वैल्यू कितनी है -7/15 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है -4/15। ठीक है क्या, अब आप एलसीएम ले लो बेटा, के x² माइनस माइनस प्लस 7/15x -4/15, 15x² प्लस 7x -4
और होल अपॉन 15। के की वैल्यू 15 ले लेना, मैं लिख नहीं रहा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 15x² प्लस 7x माइनस 4। एकदम ठीक है, सही है, बोलने की जरूरत नहीं है, किसी का गलत हो तो करेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ, अब चले आगे। मैच कर लिया सबने? देखो, सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले के बेसिस पे ना आगे कई क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब आगे आज ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम और कर लेंगे। इधर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने कराए थे? 2 कराए थे बस। ये वाला कराया था क्या? ये कराया था। 1 0 दिया हुआ है तो के निकालो। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि 1 0 दिया हुआ है तो के निकालो और साथ में दूसरा 0 भी निकालो। ये आपको होमवर्क में करना होगा। मैं अल्फा बीटा पे बेस क्वेश्चन जरा दे रहा हूं, ध्यान देना। ये 2-3 क्वेश्चंस या अच्छा, ये चलो, ये थर्ड नहीं कराया था, चलो कोई नहीं, ये देख लो। If 1 0 of the polynomial is 2, find k। तो आपको इससे पहले दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में कराया था उसी तरह का है कि 1 0 अगर दे रखा है तो k निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर दो, इक्वल टू 0 रख दो, है ना। तो यहां पे भी वही करना है। अगर 1 0 दिया हुआ है तो इसमें पुट कर दो, इक्वल टू 0 रख दो, उससे k की वैल्यू निकल आएगी। निकल आएगी क्या? यानी कि k 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यानी k इंटू में 4 प्लस 2 माइनस 14, 4k और माइनस 12, 4k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू 3। यहीं तक आंसर होता अगर क्वेश्चन बस यहीं तक होता। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है, ऑल्सो फाइंड अदर 0। दूसरा 0 भी बताओ। तो भाई दूसरा 0 कैसे बताएं? k की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तुम्हें पोलिनोमियल मिल जाएगा क्या? एक्चुअल में पोलिनोमियल क्या था भाई? k की वैल्यू यहां पुट कर दो तो पोलिनोमियल मिल गया। अब फैक्टर करके इसके दोनों 0 निकाल लो। 1 0 3 आएगा, सॉरी 1 0 2 आएगा जो हमें दे रखा है, दूसरा 0 अपने आप आंसर आ जाएगा -7/3। समझे भाई? आपसे यही कहा गया ना, दूसरा 0 बताओ, है ना। तो एक काम करो, फैक्टर बना के दोनों 0 निकाल लो। आप इसका फैक्टर बनाओ, 14 3 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 7x माइनस 6x। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, 3x प्लस 7। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 3x प्लस 7। 3x प्लस 7 पूरे में से कॉमन ले लो, x माइनस 2। इसको एक एक करके 0 रखोगे। इफ px इज इक्वल टू 0 तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वही 0 आया जो इन्होंने दे रखा था, और दूसरा इससे दूसरे वाला 0 आ जाएगा। तो आ गया आंसर -7/3। क्यों भाई? करिए नोट। अब आज ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहा, ये कराया और इससे आगे 2 क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूं ग्रुप में, ठीक है।
इसके बाद 2 क्वेश्चन और आप लोग वही कर लीजिएगा, और बाकी सारा कंसेप्ट ना एक बार रिवाइज करके आओ, क्योंकि आगे वाले जो कंसेप्ट्स हैं अगर इधर जरा भी ढीला रहा मामला तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। और यकीन मानो जो अब आगे वर्कशीट के क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में उन्हीं में से आते हैं, ये सब तो समझ लो उसका बेस था। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट।